कितने परिवर्तन कहानी लिखते लिखते उस राइटर के अंदर आते हैं, या फिर राइटर की जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह का उसका जीवन है, उसके जो असर है वो उनके लेखन पर आते हैं। मुझे एक चीज तो ये लगती है कि कहानियां पाठक को बाद में बदलती हैं, कहानियां पहले खुद लेखक को बदलती हैं। ऐसा है? हाँ, मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा जी। कि मैं अपने जीवन की तमाम कहानियों की रचना में जो मेरी पहली किताब पेंगुइन से आई थी, जुलाई की किताब, दूसरी किताब आपके सामने है, थोड़ा प्रचार भी कर लूँ किताब का, तो प्लीज बताइए। ये ताज़ा किताब है, पेंगुइन से आई है, किस्से कॉफियाना। तो इन कहानियों की मैं पूरी यात्रा को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे अंदर बहुत तरह के बदलाव किए हैं, क्योंकि मैं किरदारों के साथ जूझता जूझता उन किरदारों में पहले मैं खुद होता था, अब वो किरदार मुझ में शामिल होने लगे हैं। तो मैं पहले जब किरदार रचता था तो मैं किसी किरदार के साथ अटैच होता था, फिर मैंने वो डिटैचमेंट शुरू किया। तो बाद में मैंने साफ तौर पे ये सीखा कि दुनिया खूबसूरत होती है उदारता से, दुनिया किसी और बड़े मूल्य से सुंदर नहीं होती है। दुनिया के समय के साथ समझ में ये आया कि ना तो बुद्धि सबसे बड़ी चीज है, न सुंदरता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सुंदर चीज है उदारता, जो किसी इंसान को बेहतर बनाती है। उदारता के बिना मुझे लगता है कि मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होता। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी मेरे पास बैठ के क्या कर रहा है, मैं उसे वो करने देता हूँ, तो ये मेरी उदारता है। मैं उसे रोकता नहीं हूँ, ये मेरी उदारता है। या सामने वाले की ये उदारता है। आप बोल रही हैं, आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ, तो ये मेरी उदारता है। आप मुझे मेरी बात कहने दें, ये आपकी उदारता है। आप मुझे वो जीने दें जो मैं जीना चाहता हूँ, ये आपकी उदारता है। तो इन उदारता के इतने सारे मायने हैं, वो मुझे कहानियां लिखते हुए समझ में आए कि, और उनको उदारता से जब जीवन में शामिल हुए, मुझे लगता है कि मैं बेहतर मनुष्य हुआ हूँ। यूटोपियन नहीं भी हुआ हूँ सर, मुझे लगता है कि पूरा मनुष्य शायद मैं भी हो पाऊँ जीवन में, पर पहले से बेहतर मनुष्य हुआ हूँ, तो मैं कहानियां लिखते हुए हुआ हूँ। एक तो एवोल्यूशन इस तरह का मुझे लगता है। दूसरी बात जो ये है कि कहानियां कहते हुए एक कहानी से उत्तरोत्तर आपका क्राफ्ट इवॉल्व होता है। आप नए नए तरीके से कहानियां कहना शुरू करते हैं। देवेश सक्रिय रूप से बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, इतनी सुंदर कहानियां लिखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग शुरू से ही अच्छी कहानियां लिखते हैं। मुझे लगता है कि मैं कहानियां लिखते लिखते सुंदर कहानियां लिखने लगा हूँ अपनी नजर में। ये भी बहुत ये बहुत प्यारी बात है कि आप सामने किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि आप कब कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि लोग नहीं बताना चाहते, कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते पब्लिक फोरम्स पे, कभी नहीं। कहानियां कहना मैंने सीखा है, क्योंकि हम सबको लगता है आई एम द बेस्ट, हर फील्ड में मुझसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब अकेले में भी यही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी यही है। यहाँ पर हालांकि कंट्रडिक्शन इस बात से निकलता है मेरा जी, कि मैं बहुत बार कई बार देवेश जैसी कहानियां या किसी भी अच्छे समकालीन लेखक की कहानियां देखते हुए मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाता था। यार कितनी अच्छी कहानी है यार, मुझसे तो ऐसी लिखी ही नहीं जाती, या वो फलां व्यक्ति वो कैसी कहानियां लिख रहा है। तो पर मुझे लगा कि मेरे एक लेखक होते हुए मुझे इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए। मुझे फिर मैंने खुद को तसल्ली दी, जैसे वो हमारे यहाँ बुल्ले शाह कहते हैं ना कि मन दा की समझोना बुलिया, इधरों पुटना इधर लोना, कि मन का समझाना क्या होता है, इसको यहाँ से बात को इधर रख दो तो इतने में मन समझ जाता है। मन का समझाना इतना आसान है। तो मैंने बुल्ले वाली बात को याद किया कि मन दा की समझोना। मैंने फिर अपने आप को ये समझाया, मैंने कहा कि भाई कुदरत तुम्हें जैसी कहानियां देना चाहती थी वो तुम्हें दी है। राइट। जिस तरह से कह लो लिखवाना चाहती थी कुदरत, उस तरह से तुमने लिखी है। देवेश से जिस तरह की कहानियां लिखवाना चाहती है वो उसको दिए सलाहियत, उनको वो सद्गुण दिए हैं, उनको वो क्राफ्ट दिया है। उनसे तुम तुलना क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो? तुम ऐसी ही कहानियां कह सकते थे, तुमसे कुदरत ऐसी ही कहानियां लिखवा सकती थी। अब फिर अगली जिद शुरू होती है मेरी जिद ये शुरू होती है कि भैया मुझे तो ऐसी कहानी लिखनी आती है, और इस कहानी को मुझे अब दुनिया के बेहतरीन लोगों तक पहुंचा देना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, बिना कॉम्प्लेक्स में आए हुए कि देवेश मुझसे अच्छी कहानी लिखते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो 100 लोगों तक पहुंचाए, मेरी जिम्मेदारी है मैं 5000 लोगों तक मेरी कहानी पहुंचाऊंगा। ये जिद फिर मैंने अगले स्टेप पर धारण की, और इससे फायदा ये हुआ कि मैं अपने समकालीन अच्छे लेखकों से ईर्ष्या होना बंद हो गया, कुंठाएं बंद हो गई, और मैं अपने लेखन पे ज्यादा फोकस्ड हुआ, अपने लेखन में धीरे धीरे ग्रो भी करने लगा।